हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, जिससे कि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, मत भूलिए। तो आज जो है, आज का टाइटल है, आज का कंटेंट है कि क्या चीज है जो इंडिया को सुपर पावर होने से रोक रही है। जबकि भारत, जिसकी संस्कृति हजारों साल पुरानी है, जिसकी युवा आबादी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा युवा वर्ग है दुनिया में, जिसकी वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर दुनिया भर में छाए हैं। तो फिर सवाल उठता है कि ये देश अब तक सुपर पावर क्यों नहीं बना है? क्या सिर्फ संसाधनों की कमी से या कोई और वजह से? इस रफ्तार को कौन रोक रही है? तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 10 सबसे बड़ी रुकावट जो कि हमारे देश, हमारा भारत को रोक रही है सुपर पावर बनने से। लेकिन इसके पहले कुछ और जानते हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर ने देश दुनिया में कितना नाम कमाया है। कुछ का नाम, मैं इतना सारे का नाम नहीं, लेकिन कुछ का नाम बताना चाहूंगी कि जो हमारे देश को विदेशों में भी जाके हमारे देश का नाम ऊंचा किया। सिर्फ सोचिए, अमेरिका में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, आईबीएम के पूर्व चीफ अरविंद कृष्णा, एडोब के सीईओ शांतनु नारायण और यूके की होम सेक्रेटरी तक बनी है एक भारतीय मूल की महिला, सुएला बेवरमैन। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी और सरकारों में आज भारतीय नेतृत्व कर रही है, चाहे हाफ इंडियन बोलिए या फुल इंडियन बोलिए। कमला हैरिस को आप हाफ इंडियन बोल सकते हैं। फिर भी हमारा भारत अब तक सुपर पावर क्यों नहीं बना है? ये बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है। तो उसके डिटेल में हम चलते हैं। 10 चीजें हैं जो इंडिया को सुपर पावर बनने से रोक रही है। अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रेलवे, बिजली, इंटरनेट जैसी सुविधाएं का धीमी गति से सुधार। चल रहा है, अगर कहीं पुल बन रहा है तो बरसों लग रहा है, कहीं रोड बन रहा है तो सालों लग रहा है। तो इससे क्या है, मैन पावर ज्यादा लग रहा है और मटेरियल ज्यादा लग रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है। डे बाय डे जितना हम खींचेंगे किसी चीज को तो वो उतना कॉस्ट वेरी करता है, वो ज्यादा कॉस्ट लगेगा। 10 चीज है, उसमें से मैं एक ये अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है व्यापक भ्रष्टाचार, करप्शन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, निचले स्तर से लेके उच्च पदों तक घोटाला की भरमार है, जिससे आर्थिक विकास पर असर पड़ता है। किसी भी जो है इसमें चले जाइए, अथॉरिटी में चले जाइए, तो आप देखिए वहां पर छोटे से छोटे लेके, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगी, छोटे से छोटे क्लर्क से लेके ऊपर तक का सब जो है इतना भ्रष्टाचार किया है कि उसकी सैलरी 2 लाख है और उसके पास कम से कम 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है। जमीन जगह जो जहां दिखता है वहीं लूट के जमा कर रहा है पैसे। कहीं कहीं तो इतना पैसा मिला है छापामारी में कि गिनने का मशीन लाना पड़ रहा है। तो वो जो व्यापक भ्रष्टाचार है उसको हटाना बहुत जरूरी है।
उससे आर्थिक विकास पर असर पड़ता है। जो काम के लिए पैसा मिलता है उस काम को पूरा नहीं करके उसको किसी तरह निपटा के उसके एवज में ठेकेदार या वो काम करने वाला जिसको हम काम करवाते हैं उससे पैसा लेके उस पर साइन कर देना, हो गया वर्क, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तीसरा है शिक्षा प्रणाली की चुनौती। थ्योरी पर आधारित शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट की कमी और सरकारी स्कूल की दुर्दशा। सबसे पहले तो थ्योरी की पढ़ाई, छोटे छोटे जगह में कॉलेज खोल के, वही अब जहां भ्रष्टाचार आता है ना, किसी को पैसा खिला के और उसका परमिशन ले लेना, कॉलेज खोल देना, छोटे से जगह में कॉलेज खोल देना। वहां पर प्रैक्टिकल का कुछ नहीं है, वहां पर कुछ टीचर सही नहीं है, टीचर भी अनट्रेंड है, कुछ पढ़ा रहा है, आज 2 टीचर जा रहा है, आज 3 टीचर जा रहा है, आज 1 टीचर आ रहा है, मतलब ट्रेंड टीचर भी नहीं, क्वालिफाइड टीचर भी नहीं, छोटे छोटे जगह में कॉलेज खुलना, ऊपर से खाली थ्योरी पर आधारित शिक्षा, बुक्स पढ़ा दे रहे हैं, इसके बाद वो भी कॉलेज में कैसा पढ़ाया जाता था वो भी कुछ नहीं। तो अब बाकी बैग, कॉलेज में मैं बता रही हूँ कि ड्रेस, यूनिफॉर्म सब स्कूल वाला उसमें भी कमीशन खा के, उसमें भी कपड़े वाले को वगैरह को अपने कॉलेज में बैठा के, उसमें भी कि स्कूल से कंपलसरी कर दिया है कॉलेज वाले, चाहे एमबीए कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, किसी कॉलेज या मेडिकल कॉलेज हो, कि कॉलेज से ही बैग, बुक और ड्रेस लेना है, मतलब उसमें भी जबरदस्त कमीशन लाखों लाख का। तो ये सब जो है शिक्षा प्रणाली का चुनौती है। साथ में स्किल डेवलपमेंट, उसका लैब नहीं है, कुछ नहीं है, तो स्किल डेवलपमेंट क्या होगा? थ्योरी पढ़ा दिया, बेरोजगार घूमते रहता है बच्चा अपना डिग्री लेके, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल कुछ पता ही नहीं है कि क्या होता है। तो ये कमी है। दूसरा है सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ सैलरी लेता है और टीचर अपने घर बैठा रहता है। और गवर्नमेंट स्कूल कभी पता चला किसी पेड़ के नीचे पढ़ाया जा रहा है, या गवर्नमेंट स्कूल में किसी में पंखा नहीं है, किसी में खिड़की टूटा है तो कोई भी टूटा है तो उसका कोई ध्यान देखने वाला नहीं है। हेडमास्टर है या वहां का कॉन्ट्रैक्टर आता है तो हेडमास्टर भी उसमें भी पैसा खा के उसको साइन कर दिया, बस गवर्नमेंट स्कूल ऐसे ही चल रहा है। तो वो भी मुश्किल है, शिक्षा प्रणाली को बहुत चुनौती है। प्रशासनिक अड़चन है, पुरानी सोच वाले नियम को उसको चेंज करना पड़ेगा, जिससे नीति बनाना, लागू करना मुश्किल हो जाता है। जो चल रहा है घिसा पिटा नियम, उसी पर चल रहा है। आज के हिसाब का एआई का जमाना आ गया है, तो उस हिसाब का हम प्लानिंग करना पड़ेगा डेवलपमेंट करने के लिए। दूसरा बात है आर्थिक असमानता। एक छोटा वर्ग और बहुत अमीर, जबकि बहुसंख्यक जनसंख्या गरीबी है में, जिससे सामाजिक असंतुलन है। एक बहुत अमीर मुकेश अंबानी जैसा और एक है बहुत गरीब जो खाना के लिए दर बदर भटक रहा है, तो उतना आर्थिक असमानता है। इस तरह और कंट्री में इतना असमानता नहीं है। आर्थिक रूप से अमीर वर्ग सब जगह है, लेकिन वहां पर बहुत डिफरेंसेस है अमीर गरीब में, आर्थिक असमानता है। स्वास्थ्य प्रणाली की कमजोरियां, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर पेशेंट रेशियो और ग्रामीण प्रणाली में सेवाओं की कमी। हेल्थ सेंटर छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे शहरों में जो खुले हैं, वहां पर डॉक्टर विजिट नहीं करता है। जब डॉक्टर विजिट नहीं करता है तो नर्स नहीं जाती है, और बाकी वहां पर प्रॉब्लम है कि कुछ नहीं है, उस हेल्थ सेंटर में कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, टूटा फूटा वहां पर किसी तरह चला गया। तो ये सब जो है दिखावटीपन, उसके ऊपर कोई देखने वाला नहीं, और जो सीएमओ है वो भी पैसा खा के। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर भ्रष्टाचार, जिसको करप्शन कहते हैं। डॉक्टर भी वहां पर
डॉक्टर भी नहीं जा रहा है, वो नर्स को भेज दे रहा है, नर्स भी नहीं जा रही है। तो ये सब प्रॉब्लम है, गांव गांव में हेल्थ प्रॉब्लम है, बहुत महिलाएं प्रसव के दौरान मर जाती है। कारण क्या है? कारण है डॉक्टर का वहां पर नहीं रहना, ग्रामीण इलाकाओं में सेवा की कमी। डॉक्टर पेशेंट रेशियो भी आजकल, डॉक्टर क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है बिजनेसमैन। हॉस्पिटल खोल दिया, वहीं पर दवाई का खोल दिया, हॉस्पिटल का चेक जहां करेगा वहां पर खोल दिया। अगर डॉक्टर का प्राइवेट प्रैक्टिस बैन कर देना चाहिए। प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको लैब से उसको कमीशन मिल रहा है, जहां पर एक्सरे कराता है वहां से कमीशन मिल रहा है। इसके बाद एक उसको नंबर लगाने के लिए जाओ, उसके लिए। तो डॉक्टर का भी अलग अलग तरह से ऑनलाइन भी ट्रीटमेंट करता है। तो डॉक्टर भी पैसा कमाने का एक प्रोफेशन को जरिया बना दिया है। तो उस पर भी रोक होना चाहिए। जैसे अमेरिका और हर जगह में, इंग्लैंड में प्रैक्टिस बैन है, तो ऐसे ही उसको प्राइवेट प्रैक्टिस बैन करके और बिल्कुल हॉस्पिटल में काम करो और फिर घर में बैठो। 60 साल के बाद, 65 साल के बाद बढ़ा भी दिया गया है। आप एंजॉय करो लाइफ का। और कोई अगर चैरिटी करो, अगर कोई गरीब है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देखो। तो वो सब करने के लिए गवर्नमेंट को इन सब पे लगाम लगाना पड़ेगा। पॉलिटिक्स करके हम बड़े हैं, हम छोटे हैं, ये राहुल अच्छा नहीं है, मोदी जी अच्छा है, ये सब के बीच में पब्लिक पिस रही है। नेता को कोई मतलब नहीं है। नेता अपना टर्म पूरा करके निकल जाएगा, अपना इतना पैसा कमा लेगा करप्शन भ्रष्टाचार से कि उसकी जिंदगी अच्छी चलेगी। लेकिन उसको देश के लिए करना चाहिए। ये इन सब पे लगाम लगाने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी एवं नवाचार को पिछड़ना, रिसर्च और इनोवेशन के इन्वेस्टमेंट कम हो गया है, जिससे हम चाइना और अमेरिका से पीछे हो रहे हैं। रिसर्च, हमारे यहाँ से क्यों बच्चे भाग रहे हैं बाहर? रिसर्च के लिए उसको सुविधा मिल रहा है, हमारे यहाँ रिसर्च को सुविधा नहीं मिल रहा है। कोई इतना परेशानी है वहां पर नौकरी छूटने छाटने का, तो कोई आदमी, रिसर्च मतलब है कि अपने रिस्क लेना और उसके घर का रोजी रोटी सब चलते रहना, रिसर्च कर सकता है फ्री माइंड से। लेकिन वो तब पॉसिबल है कि जबकि वहां पर सबके लिए प्रॉपर सुविधा, जितना असमानता है वो खत्म हो। नहीं तो कोई बीमार पड़ेगा तो उसका लाखों लाख का खर्चा है, अगर रिसर्च करेगा उसमें कुछ पैसा ही नहीं मिलेगा तो वो कहां से अपना फैमिली को पाल सकता है। इसीलिए रिसर्च के पीछे भी उसको भी पैसा मिलना चाहिए, उसको भी एक काम समझ के उसमें भी पैसा देना चाहिए। तो उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, जिससे कि हम अमेरिका और चाइना से पीछे नहीं रह सके। ऊर्जा संकट और पर्यावरणीय समस्याएं, बढ़ती आबादी और संसाधनों की कमी और सस्टेनेबल एनर्जी का पर कम फोकस, ये भी एक बहुत बड़ा मुश्किल वाला चीज है। कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन सबसे पहले करप्शन पर लगाम लगाने का जरूरत है और जो सिस्टम को चेंज करने का जरूरत है। और देखा देखी नहीं कि कोई नेता है तो उसको मिल गया हॉस्पिटल बनवाने का परमिशन, हॉस्पिटल से वो कमा रहा है और वो कुछ पैसा पार्टी में दे रहा है। तो ये बहुत गलत है। सबके साथ एक नियम लागू करे। और हॉस्पिटल है हर जगह, बाहर भीतर देखिए, हॉस्पिटल का एक अलग सिस्टम है। हर आदमी का जान बचाना उसका कर्तव्य है। पैसा लेके गरीब आदमी को रोड पे वो नहीं है। तो उस हिसाब से जो है चेंज करने की जरूरत है। सुरक्षा और डिफेंस स्ट्रेटजी में कमी, हथियार की आधुनिकता, जैसे पुलिस को हम पुराना वाला ही दे रहे हैं, वही बंदूक लटका के वो घूम रहा है। तो उसमें आधुनिकता का जरूरत है। आत्मनिर्भरता, उसको आजादी दें, गलत को गलत करें, अच्छा को अच्छा करें। और साइबर सुरक्षा की ओर ज्यादा ध्यान देना। साइबर सुरक्षा में आपके अंदर सब घुस के आप क्या कर रहे हैं उसकी वो सारा देखना। तो उन सब पर चाइना का ज्यादा से ज्यादा यही काम होता है। तो उस इधर से वो कुछ बना देता है। कोई पहले बता रहा था, पता नहीं सच है ये, कि चिप लगा देता है और जानकारी लेता है। तो ये तो रूमर भी हो सकता है, बट ऐसा पॉसिबल है। इसलिए साइबर सुरक्षा पर ध्यान देना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति चुनौतियां,
वैश्विक मंचों पर स्पष्ट रणनीति की कमी, कुछ पड़ोसी देशों में से लगातार तनाव, किसी भी स्पष्ट नहीं गोल गोल बात करना, उसमें जो है थोड़ा सा अपने आप को प्रेजेंट करने का भी। अभी कुछ समय में हमारी जो सरकार है इस मामले में बहुत सुधार आया उनमें, वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं देश विदेश में के राजनीति मंच पे, वैश्विक मंचों पर। और पड़ोसियों से लगातार तनाव, वो जो है उस मामले में भी अब दोनों को ही करना पड़ेगा। अगर एक सही रहे, दूसरा अगर गड़बड़ रहे तो तनाव पॉसिबल नहीं है सही कर पाना। तो इस तरह करके जो है इन सब कारण से भारत जो है सुपर पावर नहीं बन सकता, इस 10 चीजों के कारण बनने से उसको रोक देता है। तो सबसे पहले है अंदरूनी गलतियां, अंदरूनी चीजों को सुधार करना, ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ इतना क्वालिटी, इतना हमारे यहाँ युवा पीढ़ी इतना है, यंगस्टर इतना है कि अगर सबको जो जैसे अभी जो है मोदी जी हमेशा स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देने के लिए, स्किल डेवलपमेंट हो जाए प्रॉपर तरीके से, खाली बातें नहीं काम हो। और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी है, तो वो सारा हो जाए तो एकदम पूरा दुनिया में धमाल मचा दे। नहीं तो अभी देखिए आप हर जगह पढ़ने के मामले में, दिमाग के मामले में इंडियन तो बेस्ट है और उसका अपने लोहा मनवा चुका है देश विदेश में। तो तब तक इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल पर अगर आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाएं। तब तक इतना ही, नमस्कार।